Hey everyone, this is Shani Dannani, welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। ऑल्सो अगर किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है तो उन्हें भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए दैट उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो कि एक नया चैनल है दैट इज क्रिएटेड ताकि जो भी हिंदी मीडियम की एजुकेशन है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों तक पहुंच सके। ऑल्सो अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में अपने सामने देखना चाहते हो तो वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए। वेबसाइट कैसे विजिट करना है इन डिटेल बताऊंगी आपको बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट राइट नाउ वी कैन बिगिन विथ टुडेज टॉपिक और वो क्या होने वाला है भाई, जैसे देख सकते हो रिपोर्टेड स्पीच पे बेस्ड बिगनर लेवल के 30 MCQs का डिस्कशन। इंट्रोडक्शन वीडियो जो है इसके जस्ट पहले जो प्रीमियर हुआ था दैट आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड बिकॉज उसमें मैंने सारे रूल्स क्लियर कर दिए थे। अब आज हम एक एक करके पूरे रूल्स को रिवाइज तो नहीं करेंगे राइट, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा, बट हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाने वाले हैं मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं रिपोर्टेड स्पीच पे बेस्ड। साथ ही साथ इसी के हेल्प से इनडायरेक्टली शायद आपके रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। सो मेक श्योर इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख कर आए हैं क्योंकि तभी क्वेश्चन समझ आने वाले हैं। क्लियर? ऑल राइट, चलिए सबसे पहली बात करना क्या है क्वेश्चंस में, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंस दिया है उसका सबसे अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है या जो भी इनडायरेक्ट स्पीच बनी हुई दी है उसका अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सपोज पहला क्वेश्चन, द क्लास टीचर सेड टेल मी व्हाट हैव आई टॉट टुडे। क्लास टीचर ने बोला बताओ आज क्या पढ़ाया मैंने। अभी इसी चीज को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहली बात ये WH क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखें कि WH क्वेश्चन में आपको WH वर्ड का यूज करना कंपल्सरी है, यानी वॉट जिस भी ऑप्शन में नहीं है वो हटा दो। जैसे यहाँ पे वॉट नहीं दिया हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शंस में वॉट आप देख सकते हो। नेक्स्ट चीज है क्वेश्चन मार्क रिपीट नहीं होना चाहिए, हट जाना चाहिए, ठीक है, किसी में भी नहीं है। थर्ड थिंग इज जब भी क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हो अगर वो येस नो क्वेश्चन होता है, बट इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं करते हो अगर WH क्वेश्चन होता है तो किसी भी ऑप्शन में अगर इफ या वेदर है तो वो हटा दो। देखो तीनों ऑप्शंस में नहीं है। नेक्स्ट चीज आ जाती है आपका टेंस, तो यहाँ दिया है हैव आई तो ये हो गया आई हैव टॉट हो गया आई हैव V3 प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट चेंज हो जाएगा पास्ट में बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो हैड टॉट, तो जहां पे भी हैड टॉट नहीं दिया है वो हटा दो, तो ये हैज टॉट है बस। नेक्स्ट आ जाता है टुडे, टुडे को किस में चेंज करते हो, दैट डे में। देख लो कहां दिया है दैट डे, ये टुडे, यानी आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। या तो पूरा चेंज करते बैठो लिखते बैठो या तो सीधे सीधे ऐसी चीजों से एलिमिनेट करते जाओ और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द क्लास टीचर आस्क्ड मी या आस्क्ड व्हाट शी हैड टॉट दैट डे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑल राइट, सेकंड क्वेश्चन, द असिस्टेंट सेड टू द HR शैल आई आस्क दीज एप्लीकेंट्स टू वेट फॉर यू। असिस्टेंट जो भी है, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो जो भी HR है उनसे उनको पूछा कि भाई ये जो क्लाइंट्स है मैं इनको बोलूं कि आपके लिए वेट करें। अब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। नंबर 1 दीज चेंज हो जाता है दोज में, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर आप बात कर सकते हो यू। अभी यहाँ मैं एक चीज और बता दूं आपको कि सोन या सन जैसा आप बोलना चाहें, ये रूल ध्यान में रखना है कि S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और N का मतलब होता है नो चेंज। और ये पहले नंबर पे है तो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास में दिया है उसमें अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करो। यानी अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर आए तो सब्जेक्ट क्या है, द असिस्टेंट, तो असिस्टेंट के हिसाब से चेंज होगा। अगर कोई भी सेकंड पर्सन दिया हुआ है इसमें जैसे कि यू, तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू चेंज होगा HR के हिसाब से। थर्ड थिंग, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज मत करो, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे यही चीज करनी है कि आई को आपको चेंज करना है असिस्टेंट के हिसाब से। क्या यहाँ पे शी दिया हुआ है, नहीं, तो मतलब यहाँ असिस्टेंट ही बोल रहे हैं, सो ये हो जाएगा ही। और यू चेंज होगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू के लिए HR, तो देख लो हिम दिया है, हर दिया है, हिम दिया है, यानी सबसे पहले तो ही दोज हिम, जिसमें नहीं है हटा दो, ही दोज हिम, ही दीज हिम, ही दीज हिम और ही दोज हिम, यानी ये दो ही ऑप्शंस है।
अब ये क्या है, क्वेश्चन है क्या, यस क्वेश्चन है, क्या WH वर्ड है, नहीं, तो यहाँ इफ और वेदर का इस्तेमाल करना जरूरी है। देख लो इफ और वेदर इसमें दिया है यस, क्या इसमें दिया है नो, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। द असिस्टेंट आस्क्ड द HR इफ ही शुड, क्योंकि शैल चेंज जाएगा शुड में, ही शुड आस्क दोज एप्लीकेंट्स टू वेट फॉर हिम। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और इतना आसान हो जाता है अगर आप ये सारे रूल्स जानते हो। तो ये सन वाला जो रूल है मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, आई होप ये आप दिमाग में रखेंगे। क्लियर, ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन। माई फादर एडवाइज माई फ्रेंड टू स्टॉप ईटिंग टोबैको। अब यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढना है, ये ऑलरेडी चेंज्ड है, ठीक है। सो माई फादर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड है तो इंपेरेटिव है ना, इंपेरेटिव है तो टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर, सो यहाँ पे स्टॉप ईटिंग है तो स्टॉप ईटिंग ही होना चाहिए, तो जहां पे भी नहीं है वो हटा दो। तो देखो यहाँ विल दे दिया है, ये फ्यूचर कर दिया, यहाँ WH वर्ड लगा दिया है जो कि होने नहीं वाला है, ये इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव नहीं है। स्टॉप ईटिंग ठीक है एज इट इज है, शुड कर दिया है, शुड यहाँ है ही नहीं, इसीलिए आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टेंस चेंज ही नहीं होता है। और टू भी लगा हुआ है, देख लो इंपेरेटिव में हमेशा टू लगाते हैं। सो माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, माई फादर एडवाइज माई फ्रेंड स्टॉप ईटिंग टोबैको टू स्टॉप ईटिंग टोबैको। परफेक्ट, इजी। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चिराग सेड टू मी प्लीज बी काइंड एंड हेल्प अदर्स। चिराग ने मुझसे कहा प्लीज बी काइंड, अच्छे इंसान बनो और दूसरों की मदद करो। तो भैया उसने मुझे एडवाइस दी हुई है ना, प्लीज है तो शायद रिक्वेस्ट कर रहा है। सो चिराग रिक्वेस्टेड मी, अभी देख लो टोल्ड मी भी गलत नहीं है, रिक्वेस्टेड मी ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अभी यहाँ पर क्या है, ये इंपेरेटिव है तो टू आ जाएगा। सो टू देख लो कहाँ नहीं दिया है, दैट दे दिया है, भाई दैट तो होता ही नहीं है, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, बी और सी। अभी ए में दिया है चिराग टोल्ड मी टू बी काइंड एंड हेल्प अदर्स, चिराग रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड एंड हेल्प अदर्स। अभी आप टोल्ड और रिक्वेस्टेड में से क्या है जो चूज कर सकते हो, रिक्वेस्टेड, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लीज दिया हुआ है ना। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ रिक्वेस्टेड की जगह कुछ और होता तो फिर आप ए को भी चूज कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। मिसेस ओबेरॉय सेड मिसेस मेहरा आई हैव टू विजिट द मॉल टुडे। तो मिसेस ओबेरॉय ने मिसेस मेहरा से कहा कि उनको कहाँ जाना, भाई मॉल जाना है। टुडे मतलब दैट डे। सबसे पहले तो टुडे को देख लो, दैट डे कहाँ नहीं दिया है, दिया है इसमें नहीं दिया, ऑप्शन डी हटा दो। नेक्स्ट आई है फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, मिसेस ओबेरॉय यानी शी, तो शी देख लो शी दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर इफ कैसे आ गया, हटा दो, वही क्वेश्चन है ही नहीं, तो इफ कैसे आ गया। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, हैव टू विजिट है तो क्या हो जाएगा, हैड टू, क्योंकि हैव प्रेजेंट चेंज जाएगा पास्ट में, अब यहाँ हैज कर दिया है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि मिसेस ओबेरॉय टोल्ड मिसेस मेहरा दैट शी हैड टू विजिट द मॉल दैट डे। टुडे मतलब दैट डे, इजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना टोल्ड मी दैट दे शुड हैव वर्कड हार्डर। टीना ने मुझसे कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। अभी दे है तो दे किसका चेंज हुआ होगा, वी में, तो वी तो भैया सभी में दिया है, ऑल राइट। शुड का शुड ही रखा है, हैव वर्कड तो ये तो सेम ही रहना चाहिए, ठीक है, शुड ही रहता है, तो शुड हैव वर्कड, शुड हैड कैसे हो गया, शुड हैव कैसे हो गया और हैव वर्क कैसे हो गया, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेम ही रहने वाला ना, शुड की बात हो रही है। तो सो टीना सेड टू मी वी शुड हैव वर्कड हार्डर, तो टीना सेड टू मी और टोल्ड मी दैट दे शुड हैव वर्कड हार्डर, इजी, ओके। चलिए नेक्स्ट, माई पेरेंट्स सेड टू मी हैव अ सक्सेसफुल लाइफ अहेड। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आगे की जिंदगी तुम्हारी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। सो माई पेरेंट्स टोल्ड मी या माई पेरेंट्स विश्ड मी, जो भी दिया होगा, हैव अ सक्सेसफुल लाइफ अहेड, तो विश किया है, इंपेरेटिव है, सो टू है ना। सो देख लो टोल्ड मी टू दिया ही नहीं है, टू नहीं दिया है, टू नहीं दिया है, ओके, मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। चलो कुछ और बात करते हैं। माई पेरेंट्स विश्ड यू अ सक्सेसफुल लाइफ अहेड, टू विश्ड यू नहीं है, विश्ड मी है, तो आंसर ये गलत हो गया। विशेज मी नहीं है, विश्ड है, तो वही रहेगा। तो माई पेरेंट्स विश्ड मी अ सक्सेसफुल लाइफ अहेड, ये भी सही है। क्लियर, तो ये कौन नई चीज सीखने को मिल रही है कि सब कुछ सही है, टू नहीं लगा तो ये गड़बड़ नहीं हो जाती है। आपको खुद कन्वर्ट करना है तो लिखो टू, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। सो माई पेरेंट्स विश्ड मी अ सक्सेसफुल लाइफ अहेड बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। क्लियर, सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। डन, ओके। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, वीना सेड टू रश्मि आई विल रिटर्न द बुक। वीना ने रश्मि से कहा कि मैं बुक रिटर्न कर दूंगी। आई का मतलब होता है आई विल, यानी यहां वुड हो जाना चाहिए, तो विल गलत, विल गलत, विल गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बस ये छोटी छोटी बातें समझो। सो वीना टोल्ड रश्मि दैट शी वुड रिटर्न द बुक। क्या शी सही है, बिल्कुल, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट वीना यानी शी, तो शी वुड रिटर्न द बुक, इजी। सो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माई ब्रदर आस्क्ड हिम व्हाई आर यू गोइंग ऑन द स्कूल ट्रिप।
भाई क्या है ये वाई, तो WH वर्ड वाई होना ही चाहिए, वाई, वेदर आएगा नहीं, वाई वाई। ऑल राइट, आर यू गोइंग हो जाएगा यू आर गोइंग। अभी आर गोइंग क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। वॉज गोइंग देख लो दिया हुआ है, हैड बीन नहीं है, हैज बीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। बस ये दो बातें पकड़ी और आपको आंसर मिल गया। अब चेंज कर लेते हैं, माई ब्रदर आस्क्ड हिम वाई, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट हिम, वाई ही वॉज गोइंग ऑन द स्कूल ट्रिप। सो वाई कहाँ है आंसर, ये रहा, वाई ही वॉज गोइंग ऑन द स्कूल ट्रिप। इजी, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 10th है, पूजा टोल्ड मी दैट आई शुड स्टडी डेली। पूजा ने मुझे बताया कि भैया रोज पढ़ाई किया करो। सो पूजा सेड टू मी आई शुड स्टडी डेली। पूजा सेड टू मी आई शुड स्टडी, नहीं, यहाँ आए जो है वो तभी हुआ होगा जब यहाँ सेकंड पर्सन रहा होगा, कि मी के हिसाब से आए है, तो ये यू होना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत है। उसने मुझसे कहा है ना, तो यू। पूजा सेड टू मी यू शुड स्टडी डेली, हाँ ये सही हुई ना बात। यू शुड हैव नहीं, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। यू शुड स्टडी रेगुलरली, अरे डेली दिया है तो रेगुलरली क्यों कर रहे हो। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। वहीं यहाँ कुछ गड़बड़ होती तो फिर आप ये भी टिक कर सकते थे। तो ये भी चीजें करते हैं एग्जामिनर्स, चेंज कर देते हैं वर्ड्स को, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर और बाकी सारी चीजें सेम है, तो प्लीज वो चूज करो। क्लियर, ऑल राइट, चलिए। सो इस तरीके से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूरिस्ट सेड टू मी डू यू नो अबाउट द एड्रेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस। जो भी टूरिस्ट थे, वो घूमने आए हुए इंसान वहां पर, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें ये पोस्ट ऑफिस का एड्रेस पता है। अभी डू यू नो है तो ये WH वर्ड नहीं है, तो इफ यहाँ वेदर का आना जरूरी है। देख लो यहाँ व्हेन दिया है, यहाँ डिड दिया है, ये रहा इफ, ये रहा इफ, तो ऑप्शन सी और डी में से चूज करना है। डू यू नो है तो डू हटा देते हो, यू नो नेगेटिव में बस डिड रखते हैं, तो यू नो यानी कि सिंपल प्रेजेंट, यू नो हो जाएगा न्यू, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई, सो आई न्यू। सो इफ आई न्यू, देख लो इफ आई न्यू, तो टूरिस्ट टोल्ड मी इफ आई न्यू, या द टूरिस्ट आस्क्ड मी इफ आई न्यू अबाउट द एड्रेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ऑब्वियसली आस्क्ड, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। Easy? Okay, next 12th question. The viewers said to me, hooray, you have won the contest. जो भी viewers है, दर्शक है, उन्होंने बोला ये बहुत बढ़िया, तुम जीत गए। अभी हुर्रे क्या है, एक्सक्लेमेटरी। हुर्रे क्या है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। देख लो भैया कहाँ दिया है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ अपलॉज, दोनों ही सही, अपलॉज भी ले सकते हो। वैसे ये हम ब्रावो के लिए यूज करते हैं, बट दिस इज नॉट रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको एक्सक्लेम्ड और सेड में चूज करना है, तो ऑब्वियसली एक्सक्लेम्ड है ना, बट बाकी चीजें गलत हुई तो फिर इसके साथ ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करो, यू हैव वन, तो हैव वन प्रेजेंट परफेक्ट, हैड वन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। हैड वन देख लो दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी भी हट गया, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द व्यूअर्स एक्सक्लेम विद जॉय दैट आई हैड वन द कॉन्टेस्ट। अभी ये देखो ना, ये क्या दिया हुआ है, यू सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से, तो आई। क्लियर, और दैट आता है क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डन, ओके। 13th क्वेश्चन, डोंट ड्राइव फास्ट अरुण, ही सेड, अरुण से उसने कहा कि ड्राइविंग फास्ट मत करो। सो यहां पर डोंट है, डू नॉट है, ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट को इंपेरेटिव में क्या करते हैं, नॉट टू कर देते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। सो ही जो भी है ऑर्डर्ड या टोल्ड दिया है, ठीक है, ही टोल्ड अरुण नॉट टू ड्राइव फास्ट। तो नॉट टू ड्राइव फास्ट कहां दिया हुआ है, नॉट टू ड्राइव फास्ट, नॉट टू ड्राइव्स, डू नॉट ड्राइव, टू नॉट नहीं, नॉट टू। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर। तो ये छोटी छोटी बातें जो इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर कर दी थी, वो अगर ध्यान में है तो क्वेश्चंस ऐसे मक्खन की तरह सॉल्व करते जाओगे। क्लियर, ओके। 14th क्वेश्चन, सरिता सेड टू अरुणिता महेश विल लीव फॉर हिज ऑफिस ट्रिप टुमारो। सबसे पहली बात टुमारो है ना, इसको चेंज कर दो किसमें, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, है ना। तो टुमारो का द प्रीवियस डे नहीं होगा, येस्टरडे होता है, द नेक्स्ट डे टुमारो। अभी दो ऑप्शन ही बचते हैं, इजी हो जाएगा। महेश विल लीव, विल हो जाएगा वुड, तो वुड लीव, देख लो भैया, वुड हैव लेफ्ट, वुड लीव, ऑप्शन नंबर बी। हैव लेफ्ट किधर से आ गया, विल को सिर्फ वुड करना है। सो सरिता सेड टू अरुणिता, सरिता टोल्ड अरुणिता दैट महेश वुड लीव फॉर हिज ऑफिस ट्रिप द नेक्स्ट डे। और ये भी चीजें देखो, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी सन एंड नो चेंज, इसीलिए देखो हिज का हिज रखा है। क्लियर, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, द बेगर सेड ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी। ये जो बेगर है, जो भीख मांग रहे हैं, वो भगवान से बोल रहे हैं कि मुझ पे दया करो, ठीक है। सो द बेगर सेड ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी, द बेगर प्रेज टू गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम। मी क्या है यहाँ पर भाई, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो बेगर हिम, ठीक है। नेक्स्ट है, और मी नहीं रहेगा, हिम हो जाएगा।
इसके बाद टू टेक पिटी है, तो हैव पिटी कहां से आ गया? अब बचता है ऑप्शन नंबर बी और डी। द बेगर प्रेड टू गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम, द बेगर प्रेड टू गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम। अब यहां पर क्या दिया हुआ, सॉरी, द बेगर प्रेड टू गॉड टू हैव पिटी टू टेक पिटी, हैव गया, मी गया, बचा ऑप्शन नंबर ए और डी। ए में प्रेज दिया है, अभी भाई आप प्रेज नहीं प्रेड बोलोगे, है ना, पास्ट में बोलोगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। 16th क्वेश्चन। यशिता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर एड्रेस। यशिता ने मुझसे बोला या पूछा, क्या तुम अपना एड्रेस दे दोगी मुझे? सो यहाँ पर यशिता, सॉरी, गिव योर ड्रेस, ड्रेस एड्रेस दिख रहा है, ड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे प्रश्न है जो कि यस नो वाला प्रश्न है, तो इफ और वेदर आ जाना चाहिए। देख लो यहाँ पर क्या है, व्हेन दिया है, यहाँ पर इफ वेदर दिया हुआ है, इफ दिया, इफ दिया, अच्छा ठीक है, मतलब ऑप्शन ए गलत है बस। यशिता आस्क्ड मी वेदर या इफ, अभी यू गिव दिया है, तो यू क्या हो जाएगा सेकंड किसके हिसाब से? मी यानी आई, तो आई में दिया है क्या? इफ आई कुड, यस इफ आई कुड। कैन है तो कैन नहीं रहने वाला है, कैन कुड में चेंज जाएगा। इफ आई कुड गिव हर माई ड्रेस, मी किसके हिसाब से चेंज होगा? मी के हिसाब से, है ना। इफ आई कुड गिव हर माई ड्रेस, है ना, तो ये मी कौन है? मी हो जाएगा, सॉरी, यशिता के हिसाब से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हर, और ये योर है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी माय, तो हर माय, तो हर योर गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो ये हो गया, यशिता आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हर माय ड्रेस। क्लियर? ऑल राइट। 17th क्वेश्चन। रेणुका सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर सेविंग्स। रेणुका ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अक्सर बोलती हूँ कि अपनी सेविंग्स वेस्ट मत करो। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, आई जो है वो रेणुका के हिसाब से शी, ठीक है, फिर यहां पर क्या है, योर मतलब माय, मी के हिसाब से, तो सबसे पहले तो शी और माय देख लो। यहां पर आई को रख दिया है एज इट इज, तो ये गलत हो जाएगा। शी एंड माय परफेक्ट, शी एंड माय परफेक्ट, शी एंड माय परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात किसकी हो रही है यहाँ पर? आई हैव प्रेजेंट है, किसमें चेंज जाएगा? पास्ट में, हैड, तो हैव हो जाएगा हैड। अभी देख लो इधर पे, शी हैड, शी हैज, शी हैड, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं। रेणुका टोल्ड दैट शी हैड ऑफन टोल्ड यू, अरे टोल्ड यू नहीं, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी, तो ये टोल्ड यू नहीं टोल्ड मी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी हमने यहाँ एक स्किप कर दिया था ये प्रोनाउन, अगर वो भी पढ़ लेते ना शी और माई के साथ, तो डेफिनेटली हमें और क्लियर हो जाता और पहले एक ऑप्शन हट जाता। डन? ओके, चलिए 18th क्वेश्चन। दे रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो देयर, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वहां मत जाओ, नॉट टू दिया है, ठीक है, नेगेटिव दिया है। प्लीज गो देयर, गो देयर नहीं, डू नॉट गो देयर, प्लीज डू नॉट गो देयर। दे सेड, तो दे रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज दिया हुआ है, डोंट गो देयर, ओके, डोंट गो देयर दे सेड सही है, बट रिक्वेस्ट का वर्ड नहीं है प्लीज, तो इसीलिए ये गलत होगा बी के मुकाबले। डी, प्लीज डिड नॉट गो देयर, डिड नॉट नहीं, डू नॉट गो देयर, सो आंसर हो जाएगा प्लीज डू नॉट गो देयर, दे सेड, सो दे रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो देयर। इजी? ओके, चलिए नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। सुंदर सेड आई बॉट अ कार एंड अ न्यू ड्रेस येस्टरडे। येस्टरडे जो कल बीत चुका, तो द प्रीवियस डे, कहां दिया है द प्रीवियस डे? हर जगह एक को छोड़कर। इसके बाद यहां दिया है बॉट यानी V2, तो इसको कर दोगे हैड बॉट, है ना, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। हैड बॉट कहां नहीं दिया है, बस ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन नंबर ए। बस ये दो चीजें पकड़ी और देखो हमारा आंसर भी आ गया। सो सुंदर सेड दैट ही, क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट के हिसाब से ही, हैड बॉट अ कार एंड अ न्यू ड्रेस द प्रीवियस डे। क्लियर? ओके। 20th क्वेश्चन। दक्षिता सेड दैट द चाइल्ड वुड स्टडी इन द रूम। दक्षिता ने कहा कि जो बच्चा है वो रूम में पढ़ेगा, तो वुड है तो या तो विल होगा या वुड होगा, दोनों में से कुछ भी चलेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो देखो यहाँ आईएनजी है, आईएनजी ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन में नहीं। फिर यहाँ पे शुड कर दिया, शुड थोड़ी हो जाएगा, शैल नहीं होगा, विल बचेगा, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यानी विल को वुड में चेंज करना, बस ये यहाँ पर रिवाइज हो जाता है। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। तरुण सेड आई टेक बाथ ट्वाइस अ डे। भाई तरुण बोल रहा है कि मैं एक दिन में 2 बार नहाता हूँ। अभी ये चीज वो रोज करता है, अभी ऐसा कुछ जनरल ट्रूथ होता है तो हम चेंज नहीं करते, है ना, तो उसको सेम रखते हैं। सो टेक बाथ ट्वाइस अ डे बिल्कुल सही रहेगा, बाकी प्रोनाउन चेंज कर दोगे। आई फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही, सो तरुण सेड दैट ही टुक नहीं होगा, ही टेक्स बाथ ट्वाइस अ डे, ही हैड टुक, ही टेक्स बाथ ट्वाइस दैट डे। अरे दैट डे नहीं, हर दिन की बात हो रही है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोई चेंजेस नहीं। और एस क्यों लग गया फिर टेक में? क्योंकि ही सिंगुलर है, सो ही टेक्स। इजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22nd क्वेश्चन।
अमित सेड टू मोहित कैन यू लेंड मी द कार टुमारो। अमित ने मोहित से कहा क्या तुम मुझे उधार पर अपनी कार कल दे सकते हो। टुमारो यानी द नेक्स्ट डे, अभी नेक्स्ट डे टुमारो नेक्स्ट डे। ओके, ए बी और डी में से आपको फाइनल करना है। कैन यू लेंड मी, अभी यू है किसके हिसाब से, मोहित के हिसाब से, तो ही। तो देख लो फटाफट से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैन ही, यहाँ पे दिया हुआ है ही, यहाँ पे भी ही दिया है। अभी कैन का क्या हो जाएगा, कुड, करेक्ट। तो कुड कहाँ नहीं दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है। बाकी ए और सी तो गए, बचा क्या, बी और डी। बी में भी नहीं दिया है कुड, यानी डी ही आपका आंसर है। सो अमित आस्क्ड मोहित वेदर ही कुड लेंड हिम द कार द नेक्स्ट डे। क्लियर। और साथ ही साथ अगर आप वेदर वगैरह का भी चूज करते ना ऑप्शन, तो एक ऑप्शन नंबर ए ही एलिमिनेट होता। नेक्स्ट आ जाते हैं 23rd पे। उर्वशी सेज आई डोंट वांट टू एक्ट एनी मोर। उर्वशी कहती है कि मुझे एक्टिंग करनी ही नहीं है। ठीक है, सो उर्वशी सेज दिया हुआ है। सेज क्या होता है, ये कभी भी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सेम रहता है। सो उर्वशी सेज दैट आई, उर्वशी के हिसाब से चेंज होगा तो शी। डू नॉट है, अभी शी डू नहीं यूज करता, डज यूज करता है, तो शी डज नॉट वांट टू एक्ट एनी मोर, सेम रहेगा। सो उर्वशी सेज दैट शी डिड नॉट, गलत है, शी डज नॉट परफेक्ट, शी हैड नॉट, शी डज नॉट वांट टू, अभी सेड कर दिया ऑप्शन नंबर डी में, तो सब गलत है। यानी सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें सब कुछ सेम है और वो है ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी सेज दैट शी डज नॉट वांट टू एक्ट एनी मोर। तो ध्यान रखो यहाँ पर कि कौन सा वर्ब दिया हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर। पास्ट होगा तभी चेंजेस होंगे। डन, ओके। 24th, The MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी हैज अनाउंस्ड सैलरी विल बी डिक्रीज्ड। भाई जो भी MNC उसने अनाउंसमेंट कर दिया है कि सैलरी कम कर दी जाएगी। सो द मल्टीनेशनल कंपनी या MNC हैज अनाउंस्ड को वैसा ही रखोगे, चेंज मत कर देना। सो हैज अनाउंस्ड को कहीं चेंज किया है ऑप्शन नंबर सी और डी में, तो हटा दो। हैज अनाउंस्ड दैट सैलरी विल बी को वुड बी, तो सैलरी वुड बी डिक्रीज, सो आंसर ऑप्शन नंबर बी। डन, ओके। 25th है, श्वेता सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज। श्वेता ने कहा कितनी खूबसूरत कार है। तो श्वेता ने यहाँ पे एक्सक्लेम किया विथ जॉय या विथ सरप्राइज, विथ वंडर, है ना। सो श्वेता एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट द कार वाज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ भाई, इट इज द ब्यूटीफुल कार हो जाएगा, वॉज अ कार, है ना। सो सही है ये। कार इज नहीं रहेगा, इफ नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं है, इट इज ब्यूटीफुल कार गलत है, वॉज। सो आंसर नंबर ए ही है जहां पे वॉज दिया है। श्वेता एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट द कार वाज वेरी ब्यूटीफुल। इजी, ओके। नेक्स्ट है द लास्ट 5 क्वेश्चंस, यानी 26th क्वेश्चन। देव सेड आई अराइव्ड एट द प्रेजेंटेशन एन आवर अगो बट नथिंग इज हैपनिंग हियर। अभी यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें जो आप ध्यान से कर सकते हो। आई देव के हिसाब से हो जाएगा ही, फिर आर अगो हो जाएगा बिफोर, हेयर हो जाएगा देयर। अभी देख लो, ही बिफोर देयर, ही अगो दिया है, ही अगो दिया है, ही बिफोर देयर परफेक्ट, ही बिफोर देयर परफेक्ट। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में से अब हमको चूज करना है। ही अराइव्ड, ही V2, ही V2 वुड बी ही हैड V3। सो ही हैड अराइव्ड कहाँ दिया हुआ है, इसमें और इसमें दोनों में दिया है, अरे बाप रे। They said that he had arrived at the presentation an hour before, but nothing was happening there. हाँ, is happening भी तो है, was happening there. Nothing is नहीं, ऑप्शन नंबर सी। तो सारे टेंसेज और सारे आपने प्रोनाउंस और एडवर्ब्स देख लिए, तो उससे आपको आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी। इजी, ओके। 27th है, द सोसाइटी सेक्रेटरी सेड अरेस्ट द थीफ। जो भी सोसाइटी के सेक्रेटरी उन्होंने कहा चोर को पकड़ लो, अरेस्ट कर लो। सो द सोसाइटी सेक्रेटरी गेव एन ऑर्डर, राइट। सो द सोसाइटी सेक्रेटरी ऑर्डर्ड टू अरेस्ट द थीफ। हम टेंस कभी चेंज नहीं करते इंपेरेटिव में, करेक्ट। सो जहां पे भी अरेस्टेड है वो हटा दो, तो आंसर बचता है ऑप्शन नंबर ए, द सोसाइटी सेक्रेटरी ऑर्डर्ड टू अरेस्ट द थीफ। दैट्स इट, क्लियर, ऑल राइट। 28th, आई सेड आई स्पीक स्पेनिश। भाई मैंने कहा था कि मैं स्पेनिश बोलती हूँ, अभी स्पेनिश तो मैं बोलती हूँ, तो सब कुछ तो सेम ही रहने वाला है। सो आई सेड दैट आई स्पीक स्पेनिश, परफेक्ट। आई सेड दैट आई कुड स्पीक, कैन है ही नहीं, कैन है ही नहीं। आई सेड दैट ही नहीं, आई, क्योंकि जब भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब इधर पे सब्जेक्ट भी आए है तो आए ही रहेगा। सो आई सेड दैट आई स्पीक स्पेनिश। इजी, ओके। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आई सेड टू देवांश हाउ डिड यू ब्रेक योर हेड। भाई यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन मार्क देखो, WH वर्ड, तो इफ वेदर नहीं आएगा हाउ आएगा। तो देख लो यहाँ पर इफ आ रहा है, यहाँ हाउ है, यहाँ हाउ है, यहाँ हाउ है, परफेक्ट। अभी दिया हुआ है डिड यू ब्रेक, तो डिड है V2, है ना, मतलब सिंपल पास्ट, करेक्ट। सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट। तो अभी क्या कर दोगे, हैड ब्रोकन, देख लो हैड ब्रोकन कहाँ दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है बी और डी में, तो ये भी हट गया।
अब I asked Devansh how he had broken his head. I asked Devansh how he had broken your head. अभी your है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, देवांश यानी his, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिज हेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत। डन। लेट्स डिस्कस द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन। लालू सेड टू मी एन इंसेक्ट बिट मी इन द पार्क। भाई लालू भैया बोल रहे हैं कि मुझे एक कीड़े ने काट लिया था पार्क में। तो लालू भैया जो है वो क्या कह रहे हैं कि एक इंसेक्ट ने काट लिया था पार्क में। अभी दिस दैट कुछ नहीं दिया है, ठीक है। सो यहाँ क्या करोगे, बिट यानी V2, V2 है तो हैड, V3 तो हैड बिटन। अभी हैड बिटन देख लो कहाँ नहीं दिया है, ये गलत, सब में दिया हुआ है, ऑल राइट। अभी दिया है मी यानी फर्स्ट पर्सन, लालू के हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, हिम, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इंसेक्ट हैड बिटन हिम। अभी कहाँ दिया है बिटन हिम, इसमें भी दिया है, ये तो पहली गलत है। यहाँ मी दिया हुआ है यानी दो बचे। अभी यहाँ दिया है द पार्क, यहाँ दे रहे हैं दैट पार्क, तो ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दिस का दैट होता है, ठीक है। सो लालू टोल्ड मी दैट एन इंसेक्ट हैड बिटन हिम इन दैट पार्क, नहीं इन द पार्क। क्लियर, ऑल राइट। चलिए, और इस तरीके से वी आर डन विद 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे रूल्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। और अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो बहुत बेहतरीन रूप से क्लियर होंगे क्वेश्चंस। नहीं देखा है और रिपोर्टेड स्पीच पता भी नहीं है तो फिर डेफिनेटली कंफ्यूजन आया होगा। सो मेक श्योर इंट्रोडक्शन वीडियो पहले हमेशा देख के आओ, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व करो। डन, ऑल राइट। चलिए अब फटाफट से वेबसाइट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आपको सिर्फ गूगल पे जाकर टाइप करना है magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट ओपन करते हो ये पेज डिस्प्ले होता है। अब इसी पेज पे सारी चीजें गिवन है आपको। जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करते हो तो आप सारी चीजें, सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12। ऑल्सो एक्स्ट्रा चीजें भी सीखने को मिलती है। Also, if you want to go through NTSC or Olympiad, कोई भी टॉपिक, just click on them respectively and you will get the respective subjects. And if in case कोई भी बच्चा है जो स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है, प्लीज लेट देम नो कि उनके लिए भी अलग से वीडियोस अवेलेबल है and they can explore those videos from this particular website itself. Clear? All right. चलिए, suppose you clicked on Olympiad, you will get the list of subjects. Click on the subject जिसका भी वीडियो देखना है. Suppose you want to watch 10th IEO. What you would do is click on it. जैसे क्लिक करोगे, you get the list of topics. Click on the topic to get the respective video. Suppose you clicked on syllabus overview, you got the video. इतना आसान होता है to get to the videos and just in few clicks. So make sure you do explore the website. Done? All right. ऑल्सो जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें फिर से बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहाँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का पूरा स्कूल का करिकुलम जो है उसे बहुत बेहतरीन रूप से इन डिटेल पढ़ाया जाता है। सो प्लीज लेट दी स्टूडेंट्स नो कि भाई ऐसा चैनल भी एग्जिस्ट करता है, सो दैट फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें भी अपने लैंग्वेज को बैरियर ना समझते हुए प्रॉपरली पढ़ने का मौका मिले। क्लियर, ऑल राइट। साथ ही साथ फटाफट से जो टाइम टेबल है या स्केड्यूल है ओलंपियाड्स का वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एवरी मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपको ठीक सुबह 10 बजे से वीडियोस मिलना स्टार्ट होते हैं। आप 10 बजे से आईईओ की वीडियोस देख सकते हैं। देन आपको ठीक 1 बजे मिलते हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड के वीडियोस, ठीक 4 बजे नेशनल साइंस एंड ठीक 7 बजे इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड वीडियोस। सो दिस इज हाउ यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी ओलंपियाड का प्रेपरेशन वीडियो, दैट टू एवरी मंडे ट्यूसडे और वेंसडे। क्लियर, ऑल राइट। So we are done with the discussion of an important topic which is 30 MCQs, beginner level K based on the topic reported speech. I hope you understood these questions. Also there is one more kind of a format जो पूछा जाता है Olympiads में, that I will let you know in the upcoming videos. But for now this is the end of today's discussion and we are going to meet very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.